राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आप भी सोच रहे होंगे कि व्लॉग कैसे आ गया। पिछली वीडियो में बोला था कि दोबारा नहीं आएगा। एक्चुअली क्या है कि आज मैं घर पे हूँ, मेरी मम्मी को टाइफाइड हो रखा है, जिसकी वजह से मुझे एकदम से लाइब्रेरी की छुट्टी करनी पड़ी। तो मुझे लगा कि ठीक है, आज घर में टाइम खोटी हो ही रहा है तो एटलीस्ट व्लॉग बना दिया जाए। क्योंकि जब मैंने पिछली वीडियो में कहा कि नहीं मैं अब नहीं बनाऊंगी, तो आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए थे कि हफ्ते 10 दिन में एक तो डाल ही सकते हो। तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ ब्रांड डील्स भी होती हैं, उसका भी जो मतलब चीज़ें हो चुकी है फाइनलाइज, दोबारा नहीं। और अगर मुझे किसी दिन ऐसा लगेगा कि मेरे पास टाइम है तो उस दिन मैं जल्दी जल्दी शूट कर लूँगी। तो ये वाला सीन है। और एक कमेंट भी आया था जिसमें कि दूसरे चैनल पे आया था वो, हाँ, और दूसरे चैनल पे व्लॉग भी आ चुका है, तो वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी मैं। तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो घर पर रहती है, घर का सारा काम उनको करना पड़ता है क्योंकि उनकी मदर की तबीयत ख़राब रहती है और वो लाइब्रेरी भी ज्वाइन नहीं कर सकती, तो वो कैसे पढ़ाई मैनेज करे। तो मुझे लगा कि आज का दिन बेस्ट है ये चीज़ दिखाने के लिए कि किस तरीके से ऐसी सिचुएशंस के साथ डील किया जा सकता है। क्योंकि मेरी मदर की भी आज तबीयत ख़राब है और मुझे भी आज सारा घर का काम मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई करनी है। तो थिंग इज़ कि प्रॉब्लम्स के भागना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, उसको फेस करना इज़ द सॉल्यूशन। तो आज का व्लॉग वही होने वाला है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना चैनल को। और आज के व्लॉग में ना मैं कुछ अपने बोल्ड डिसीजंस के बारे में भी आपको अपडेट करूंगी या बताऊंगी कि हाँ, आगे मैंने लाइफ के बारे में क्या सोचा है। पता है यार, आज के टाइम में जब मैं 7-8 साल पहले मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद तब किसी दबाव में ना डिसीजंस ले जाते, तब किसी तरीके के डिसीजंस ले लेती तो शायद आज लाइफ अलग होती, बिल्कुल इजी होती या फिर बिल्कुल ख़राब होती। आई डोंट नो, बट जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमें साथ में कुछ चीज़ों को लेके चलना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर नहीं बैठ जाना चाहिए क्योंकि लाइफ बहुत ट्रबलमेटिक हो जाती है। मतलब ये सारा फिल्मों में और जो वेब सीरीज़ ने सारा माहौल ख़राब किया है ना, तो उसका भरपाई है ना हो नहीं पाती है रियल लाइफ में। हालांकि मेरा टाइम तो गया, बट आज के व्लॉग में मतलब जैसे मैंने बताया कि जो मेरा बोल्ड डिसीजन है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आपके पास टाइम है। मतलब आप जो है ना, अपनी यूनिवर्सिटी के साथ कुछ कोर्सेज़ को करके अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। कि किस लिए मैं कह रही हूँ, 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज के डे पे सिविल सर्वेंट्स के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए PWOnly IAS अपने कोर्सेज पे 80% तक ऑफ लेकर आया है। जी हाँ, अप टू 80% ऑफ आपको मिलेगा यहाँ पर। अगर आप 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश में संकल्प और इंग्लिश लैंग्वेज में पिनाकल आपको 12,499 में मिलता है। और वहीं पे 2026 टारगेट करने वालों को प्रहार हिंदी इंग्लिश में और टाइटन इंग्लिश लैंग्वेज में 10,499 में मिलता है। वहीं ऑप्शनल आपको सिर्फ 9,499 में मिलता है। और उसी के साथ UPSC प्रारंभ 2028 एंड डिग्री कोर्स मिलता है। ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो अपने यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। और UPSC प्रारंभ 2028 के लिए है। ये 3 साल का प्रोग्राम है जिसमें UPSC की A to Z प्रिपरेशन कराई जाएगी। पहले 2 साल में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स के साथ क्लासेस आपको मिलेंगी और इसमें आपको 53% तक ऑफ मिल रहा है। वहीं अगर आप अभी क्लास 12 पास किए हैं जस्ट, तो इनके UPSC प्रारंभ के साथ डिग्री कोर्सेज को भी स्पेशल प्राइसेस पर अवेल कर सकते हैं और अपनी UPSC प्रिपरेशन प्रारंभ से और डिग्री कोर्स मंगलयातान यूनिवर्सिटी के एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब कितना सही है यार ये। उसी के साथ अगर आप इतना अपना टाइम 2027 में टारगेट कर रहे हैं तो इनके 2 ईयर फाउंडेशन को संकल्प 2027 जो इंग्लिश बैच है के साथ भी ये कुछ डिग्री कोर्सेज अवेलेबल है जो स्पेशल प्राइसेस पर आप अवेल कर सकते हैं। तो ये ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, इन्हीं की मैं आपको बात कर रही थी। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पे जाके विजिट कर सकते हो। और अगर आप इन पे कूपन कोड यूज़ करते हैं TS500 तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। तो गाइस, लिमिटेड टाइम है आपके पास, अभी अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के बहुत अच्छे ऑफर्स है, सो यू कैन अवेल। तो यार, जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये प्रमोशन से अलावा मैं आपको बता रही हूँ, सच में मैंने एक बोल्ड डिसीजन लिया है। मैं अभी क्या कर रही हूँ पहले वो बता देती हूँ। मैं इकोनॉमी का लेक्चर ले रही हूँ ऋषभ सर से, ओनली IAS एक्सटेंडेड चैनल पे, मैं हमेशा यहीं से देखती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि देखो, अब मैंने पिछले व्लॉग में आपको बोला था कि मैं अभी कोई भी वीडियो नहीं डालूंगी और मैं इस चीज़ पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट थी कि नहीं, मेरे को अब नहीं डालना है। बट उसके बाद 3-4 दिन में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टफ डिसीजन लेना पड़ा अपने कैरियर को लेके कि नहीं, मुझे जो है वो लाइफ में यही चीज़ चाहिए है और उसको पाने का ये ही रास्ता है, जिसके लिए मैंने अगेन इस चैनल पे भी और दूसरे चैनल पे भी रेगुलर कंटेंट डालना शुरू किया है। आई नो मेरे ऊपर काम बढ़ेगा, बट मेहनत
तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले आगे जो टाइम आएगा 6 महीने 1 साल, यहाँ पे मैं मम्मी को चाय बना के दे रही हूँ और उनको दवाई दे रही हूँ, तो उसमें जो है ना मैं अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में आने वाली हूँ। समझ रहे हो आप मैं क्या बात कर रही हूँ। तो कई बार क्या होता है, किसी के लिए कंडीशन फेवरेबल होती है, किसी के लिए नहीं होती है। तो जिनके लिए फेवरेबल नहीं होती है ना, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनको ज़्यादा हसल्स करने पड़ते हैं। तो मैं उन्हीं हसल्स के लिए अब आगे बढ़ रही हूँ, ये समझ लीजिए। अभी एक बहुत फ़नी चीज़ हुई, और फ़नी भी नहीं कह सकते, मतलब मुझे इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला उससे। एक स्लीपी क्लासेस की शॉर्ट्स आई अभी मेरे सामने जब मैं चाय पी रही थी मम्मी की बनाई। तो उसमें क्या था, हमारे जो एक्स पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनकी 2 क्लिप्स थी ऐसे, ठीक है, जिसमें कि लिखा हुआ था यूपीएससी एस्पिरेंट इन फर्स्ट अटैम्प्ट, जिसमें उनकी एक बहुत फेमस पोयम है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब पूरी लाइन मुझे, बट वो पोएम मुझे पसंद है, और गीत नया गाता हूँ, कुछ इस तरीके से था, ठीक है। और जो सेकंड क्लिप थी उसके नीचे लिखा हुआ था यूपीएससी एस्पिरेंट आफ्टर 3rd और 4th अटैम्प्ट, और फिर उसमें उनकी कोई और पोएम होगी, वो मैंने नहीं सुनी हुई। तो उसमें लिखा हुआ था, या आगे उसका एक्सटेंशन है पोएम का, कि नज़र ऐसी लगी मीत कुछ ऐसा हुआ, अब मैं गीत नहीं गाता हूँ, कुछ इस तरीके का, ठीक है। और हालांकि ये फ़नी वाली चीज़ थी कि हाँ 3rd 4th अटैम्प्ट के बाद पर्सन गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, बट मुझे इससे इतना लिटरली स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला कि मेरे इतने अटैम्प्ट हो गए हैं, लोग जब हार मान के बैठ जाते हैं, बट स्टिल आई एम फॉलोइंग द फर्स्ट पोएम कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठारूंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ना बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी मिली इससे कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ। जहाँ पे लोग भटक जाते हैं, छोड़ देते हैं थक के चीज़ों को, मैं उस चीज़ पे अड़ी हुई हूँ। तो मुझे वो पाने का हक है और मैं उसको पाऊंगी, ये वाला मैसेज मुझे मिला। तो हाँ, अभी घर फैला हुआ था, नीचे भी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हो रहा था, बट इस चीज़ ने मुझे एक बहुत पॉजिटिव साइन दिया। क्योंकि मैं अपनी लाइफ को जिस तरीके से कई साल पहले देखती थी, जो अभी प्रेजेंट में कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई और अब जो मैं देखती हूँ, उनमें बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। एक तो जो मैं इतना आसक्त हो गई थी, इतना अटैच हो गई थी सिविल सर्विसेज से कि अरे सिविल सर्विसेज नहीं हुआ तो कुछ होगा ही नहीं मेरा लाइफ में, और वो तो जब मैं स्पिरिचुअलिटी में घुसी, मैंने समझा चीज़ों को कि नहीं ऐसे नहीं होता है, मतलब कि आपके लाइफ में बहुत सारी पर्सपेक्टिव्स होते हैं, सिर्फ आपको एक ही चीज़ से ऐसे चिपक के नहीं रहना होता है। तो अब मैं रिग्रेट करती हूँ मेरे कुछ साल पहले के डिसीजंस को, जो मैंने पता नहीं उस टाइम सही लिए थे या नहीं लिए थे, मतलब अब तो मुझे लग रहा है कि नहीं सही लिए थे। बट मैं देखो किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि मतलब मैं इस तरीके से कुछ कर रही हूँ, बट मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि मतलब आई नो मुझे बहुत हेट मिलेगा इस चीज़ को लेके, बट मेरे को अब किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हेट हो या कुछ हो। और यहाँ पे काम करते करते ना मेरी अरवी की सब्ज़ी जल गई थी, इसको तो चलो मैं खा लूँगी, बट कान्हा जी को भोग लगाना था और फैमिली वालों को तो ये नहीं खिला सकती ना। तो मैंने सोचा टमाटर और मिर्ची की सब्ज़ी बना दूँ ताकि उन लोगों को यही खाने में दे दूँ। तो क्या होता है ना कि मतलब कि इस वजह से मैं आपको ये कह रही हूँ कि मुझे हेट बहुत मिलेगा, बट मुझे पता है कि मेरी लाइफ के लिए ये अभी ज़रूरी है। अगर आगे 2-2.5 साल बाद मुझे अपनी लाइफ जिस तरीके से मैं सोचती हूँ, मैं देखती हूँ, मुझे वो मिल सके किस तरीके से, क्योंकि आगे जाके सिर्फ मेरे लिए मैं ही नहीं रहूँगी, मेरे ऊपर कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कुछ न्यू मेंबर्स की, कुछ न्यू लाइव्स की, जो जिनको वर्ल्ड में आएंगे। तो इस वजह से जो है मेरे को कुछ डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे सैलेड कट कर रही थी, क्योंकि मतलब ओबियसली घर वालों को ऐसे, मम्मी को भी टाइफाइड है या वो चीज़ें हैं। और जब मैं सैलेड मतलब खाना दिया मैंने मम्मी को और सैलेड दिया, और मम्मी कह रही इसको छोड़ दूँ क्या? मैं कि दिमाग तो बिल्कुल ख़राब मत करो क्योंकि पहले मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हूँ काम को लेके भी, मतलब कि अभी जब एग्ज़ाम के इतने कम, मतलब एक टाइम तो मुझे ऐसे हुआ था कि यार मुझे पढ़ाई छोड़नी है, मैं नहीं पढ़ सकती, मैं थक गई हूँ उन्हीं चीज़ों को पढ़ पढ़ के। और उसमें आपकी तबीयत ख़राब है, ऊपर से आप वही अगेन चीज़ कह रहे हो कि अरे नहीं खाऊँ क्या? मैं कि नहीं खा रहे हो तभी तो प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मुझे औरतों से इस चीज़ से इतनी प्रॉब्लम है, मैं हर किसी फीमेल की बात कर रही हूँ इसमें, वो कभी अपना ध्यान नहीं रखेंगी, हमेशा औरों का ध्यान रखती रहेंगी। अरे आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती है कि आप खुद अपने साथी हो, कोई आपका करने के लिए नहीं आएगा। चाहे एक 25 साल की लड़की से लेके मैं अब आगे 80-90 साल तक की औरत की बात कर रही हूँ इसमें, और 25 साल भी क्यों ले यार, 20 साल के लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। क्यों आप औरों के लिए सोचते हो यार, क्यों? मतलब नहीं, आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा। आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है?
हर 2 मिनट में ये आवाज़ आ रही है और मतलब आप ये सोचो इस आवाज़ में कोई कैसे पढ़ सकता है यार। तो क्योंकि जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे काम हो रहा है और इतनी ज़्यादा ये ग्रिल मशीन की आवाज़ है ना, मेरे को इतना मूड ख़राब हो रहा है ना, इतना गंदे वाला। मतलब अभी 5 मिनट पहले मैं अपनी फ्रेंड को कह रही यार मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ, मेरा ना मन नहीं कर रहा पढ़ने का बिल्कुल, मैं इतना थक गई हूँ यार। कोई मतलब बनता है क्या यार। फिर घर में तो इतना शोर हो रहा था और कुछ ऐसे स्टडी मटेरियल पड़ा था मेरे पास जो अब यूज़ का नहीं था, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था या ऐसे ही था। तो फिर मैं उसको कबाड़ी को बेच गया क्योंकि मेरे से ना टिक के बैठा नहीं जाता। मेरे को ये है कि कोई ना कोई काम करते रहो करते रहो। मैं सिर्फ दिल से कमज़ोर हूँ, वैसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मतलब मेरे को फाड़ के देखोगे तो 10 पहलवान निकलेंगे अंदर से जब काम करने की या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है उन चीज़ों में। फिर मेरे भाई ने ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया था ग्रोसरी का। मैं होती हूँ तो जाके ले आती हूँ, वो आलसी है तो वो ऐसे ही मंगा देता है। तो वो क्या, और मुझे बाद में पता चला कि भाई साहब ने बिना पूछे पनीर मंगा दिया है कि बटर पनीर मसाला मंगा दे, बना दे। और मेरे को ऐसे हो रहा, मतलब आप सोच रहे हो, समझ पा रहे हो अभी मेरी क्या मेंटल हेल्थ हो रखी है कि हाँ आपको चीज़ें भी करनी है। तो फिर मैंने उसके लिए बटर पनीर मसाला बनाया, घर वालों के लिए चावल बनाए। मेरे को चावल नहीं खाने थे क्योंकि मुझे अभी रात को बैठ के पढ़ना था, तो मैंने अपनी रोटी खाई। फिर 7:30 बजे तक मैंने सबका खाना कंप्लीट करा दिया था, सारी किचन वगैरह सब साफ़ करके रख दी थी क्योंकि मुझे अभी अपना पढ़ाई शुरू करना है। और यही वाली चीज़ जो है ना, वो मैं, ये मेरा डिटॉक्स वाटर है, तो यही मैं उनको कहना चाह रही हूँ जो गर्ल्स है, क्योंकि हम गर्ल्स के ऊपर तो घर के काम का भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। हालांकि मैं इस चीज़ में लकी हूँ, मेरे पास उस पर रेगुलर नहीं है, अभी हो रहा है ठीक है। बट जिनके ऊपर रेगुलर है तो मेक श्योर कि आप दिन में ये जो कुछ घंटे होते हैं जब काम नहीं होता है और उसके बाद जो रात वाला टाइम होता है आप उसमें पढ़े। और देखो इसमें आपकी फैमिली को भी समझनी पड़ेगी, ये बात है ना। आप सिर्फ जो है देखो वो वाला हमेशा एक औरत को झुकाना, एक औरत को ही ये दिखाना कि नहीं सिर्फ तुम ही घर संभालोगी, ये संभालोगी, ये बहुत गलत चीज़ है। मिल के चीज़ें करनी होती है जब आप एक लाइफ में गोल लेके चल रहे हो, और उस टाइम तो ज़रूर समझनी चाहिए। और मुझे लगता है इस टाइम एक फ़ीमेल को दूसरी फ़ीमेल को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी मदर हैं, दादी हैं, या रिश्तेदार तो भाड़ में जाए, वो तो बदतमीज़ होते हैं, उनकी नहीं कह रही मैं, मतलब कि जो बिल्कुल बिल्कुल इंटीमेट रिलेशन होता है हमारा, तो उनको तो साथ में रखना ही पड़ता है। चीज़ों को समझना पड़ता है कि भैया हमने लाइफ में नहीं पढ़ा, नहीं कैरियर सेट हुआ, हमें ये चीज़ें झेलनी पड़ी, हमारे बच्चियों को आगे ये ना बात झेलनी पड़े। समझ रहे हो आप इस तरीके से। और आपको भी इसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा। वो अपने आप नहीं समझेंगे, आपको जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो कि सारी ज़िंदगी जो आपने फेस किया हम भी वही वाली चीज़ें फेस करेगा। आप समझ पा रहे हो मैं कितनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस टाइम पे। तो यही मैं बता रही हूँ आपको कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा, दोनों चैनल्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ढाई साल बाद जो जहाँ पे मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ वो इसी तरीके से होगा। क्योंकि मेरे ऊपर सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, जिसको मैं दुनिया में लेके आऊँगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। और अब ये स्टेप्स मेरे को लेने पड़ेंगे। जय हिंद।